राम राम जी, मैं पलक थे देख रहे हो न्यूज दोरारी। आज आप पूछा झुंझुनू जिला के खेतान हॉस्पिटल में गुड्डा जी अड़े धरना पर बैठे हैं। बस बातचीत करेंगे कि क्या मामलो है। आज धरना पे क्या धरना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 2 लड़के तो खत्म हो गए, तीसरा सीरियस है जिसको जयपुर रेफर किया है और 2 और घायल हैं। 5 लोगों के साथ बिजली का हादसा हुआ है। छोटी सी बारिश थी, सूचना थी बिजली बोर्ड को, शिकायत थी, 3 दिन से लोग परेशान थे, कंप्लेंट कर रखे थे कि तार लटक रहे, हादसा हो जाएगा, हो गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है, आईसीयू के अंदर बाहर से गेट बंद कर रखा है, डॉक्टर ही नहीं है। आईसीयू में क्या कर रहे हो आपने, क्यों रोक रखा है उसको, कितनी देर से रोक रखा है? उस व्यक्ति को यदि पहले रेफर कर देते डॉक्टर तो जयपुर पहुंच जाता वो। और उसकी जो भी सिचुएशन है, हॉस्पिटल के गेट पीछे से बंद पड़े हैं, जेल है क्या ये? जो जल्दी लोग इंटर हो जाएं, इमरजेंसी में जल्दी चले जाएं, क्यों कर रहे हैं? तो जो यहाँ हॉस्पिटल का गेट बंद ही थे अड़ा की बातचीत कौन करी? बात ये आपके यहाँ कोई न तो पीएमओ है न सीएमएचओ है, हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है। अभी एसटीएम मैडम आई है यहाँ, तहसीलदार जी आके गए हैं और 2 लाशें पड़ी हैं, 2-3 है वो, एक जयपुर पर है, बाकी सीरियस है, कोई व्यवस्था है ही नहीं। ऐसा मैंने तो किसी उप स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं देखा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये, जिला लेवल का अस्पताल, क्या कर रखा है, तमाशा बना रखा है। तो जो अड़े का डॉक्टर है बस थे क्या कहना चाहोगा? हमको सत्यानाश जाएगा, अपनी ड्यूटी नहीं करे, बद्दुआ निकल रही है उनका, सर्वनाश हो जाएगा उनका। जो खत्म हुए ऐसा होता है क्या? तो जो खत्म हुए है 2 बच्चा बैग की जगह है, इस्लामपुर का बच्चा एक, तो दूसरा और है, ये यही के बच्चे हैं। तो यो मामलो जो हादसो जो होया यो क्या होयो है? इन निकम्मों के निकम्मेपन से हुआ है। कल भजनलाल जी आए हुए, मुख्यमंत्री सारे उधर लगे हुए थे, अच्छी बात है, लगना चाहिए, लेकिन आदमी की जान तो सभी की है। मुख्यमंत्री को भी कोई बनाता है, प्रधानमंत्री को भी यही बनाते हैं। आदमी की भेड़ बकरी मर जाए तो लोग सोचते हैं, तो वो भी मामला नहीं, भेड़ बकरियों से भी ज्यादा स्थिति इंसान की खराब है, भेड़ बकरियों से भी ज्यादा। राम राम जी। राम राम जी। पहले तो हमारे दर्शकों से परिचय करा दो। मेरा नाम महिपाल पूनिया है, मैं नहर सत्याग्रह का संयोजक हूं और भारत की जनवादी नौजवान सभा का जिला उपाध्यक्ष हूं। तो जो आज यो हादसो हुए इन लेके थारी के विचारधारा थे, क्या कहना चाहोगा? ये झुंझुनू जिला एकमात्र जिला है राजस्थान में जहां 2 सीएमएचओ हैं। ये दोनों सीएमएचओ का एक ही काम है, भाजपा के दोनों गुटों को सुबह शाम छींटे मारना। इन लोगों ने जब से यहाँ पे पर्ची सरकार बनी है उस दिन के बाद से इस हॉस्पिटल में ना तो जिम्मेदारी लेने वाला कोई डॉक्टर है, ना इस जिले का प्रशासन है। उस जिले के प्रशासन का एक ही काम है, उसके पास एक पर्ची आती है और उस पर्ची का काम है किस भाजपा नेता के सट्टे के काम को प्रोटेक्ट करना है, किस भाजपा नेता के जुए के काम को प्रोटेक्ट करना है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है इस पर्ची सरकार में। तो जहाँ आज 2 जान चली गई है हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर के लिए थे क्या कहना चाहोगा हमारे चैनल का माध्यम? पहले तो आपको इसके बैकग्राउंड में जाना होगा। इस पूरे जिले का जो बिजली विभाग है, वो बिजली विभाग का काम है वो 0 है। यहाँ पे इन्होंने ठेके पे जो कर्मचारी दे रखे हैं, एफआरटी के नाम पे लोगों से काम कराते हैं, जहाँ पे 4 कर्मचारी होना चाहिए एक एफआरटी टीम में, एक कर्मचारी है। 3 कर्मचारी का जो कमीशन है वो यहाँ का एससी और प्रशासन मिलके खा रहा है। तो काम करने के लिए जब कर्मचारी नहीं है तो जितने फॉल्ट आ रहे हैं वो फॉल्ट टाइम पे ठीक नहीं किए जा रहे हैं। जगह जगह पे लाइन टूटी हुई है, ट्रांसफार्मर लीक कर रहे हैं। दिन इस जिले में इस महीने के अंदर में 2 सरकारी कर्मचारी बिजली के हादसे में जान गंवा चुके हैं। बावजूद इसके ना तो यहाँ का एससी की नींद खुली है और यहाँ की कलेक्टर से 3 दिन पहले हम इसी को लेके मिलने गए थे, ऑफिस में मिली नहीं, भाग रही थी, ज्ञापन टेबल पे छोड़ के चले जाओ, मुझे टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री आ रहा है। अब अगर जनता को ये चाहिए कि यहाँ के ना तो कलेक्टर को टाइम है ना मंत्री को टाइम नहीं है, तो जनता को इनकी चाबी टाइट करनी पड़ेगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इस एरिया ने इस पर्ची सरकार का इलाज किया था, आने वाले उपचुनाव में यहाँ की जनता इनको दिन में तारे दिखाएगी और जनता को अपना काम करवाना आता है। जो हमारे भाई आज खत्म हुए हैं, सब भाइयों की उनके परिवार के लिए संवेदना है। हम लोगों से जो बन पड़ेगा उनके लिए हेल्प करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद किसी हमारे नौजवान भाई को इस सरकार के नकारापन की वजह से अपनी जान ना गंवानी पड़े।
राम राम जी, राम राम। परिचय करा दो दर्शकों का। मैं लोकेश कुमार मेघवाल दोरादास समाज सेवी। तो जो आज इजा हादसो है हो रियो धरनो इजा गुड्डा जी और साथ जो भी ये दे रखियो है पार्टी इतनी सारी, तो इन लेके थे क्या कहना चाहोगा? मैडम, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो धरना है ना, यहाँ राजेंद्र सिंह जी गुड्डा तो है ही हैं, आज इनके पीछे इतने आम लोग, आम जनता जो परेशान है, इस सिस्टम से परेशान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज तो ये लाशें तैरती हुई दिखी हैं झुंझुनू में, तब ये प्रशासन की आंखें खुले या न खुले, सोए हुए हैं ये लोग। यहाँ के जो नेता लोग हैं वो भी सोए हुए हैं और यहाँ के जो नौकरशाह है वो भी सोए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक आवाज इन आम जनता को मिली है, उस आवाज से अगर ये आम जनता अगर जग जाएगी ना, तो ये जो नौकरशाह है वो भी और जो यहाँ के नेता लोग हैं वो भी, सबकी नींदें हराम हो जाएगी। आज बहुत बड़ी बात है, एक मानवीयता पे एक कलंक है कि झुंझुनू जिला जो सैनिकों का जिला है, यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित जिले के नाम से जाना जाता है, और फिर भी यहाँ के पानी में पहली बारिश हुई है, मात्र आधे घंटे के बारिश में यहाँ लाशें तैरती हुई। बहुत बड़ी एक कलंकित करने वाली ये झुंझुनू जिले के ये मान लो ये इसके माथे पे एक कलंक लगा है कि यहाँ के पानी में लाशें तैर रही हैं, बारिश के पानी में यहाँ लाशें तैर रही हैं, चाहे वजह चाहे करंट लगने से, जो भी ये सारे प्रशासन की एक लापरवाही नहीं, निकम्मेपन। यहाँ ये लग रहा दिख रहा कि प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा है झुंझुनू में। हर जगह पानी भरा हुआ है, हर जगह यहाँ, ये सिर्फ शहर की बात नहीं है, मैं आप सभी लोगों से बात बता रहा हूँ, झुंझुनू विधानसभा के गाँव की भी यही हालत। तो बस मेरी सबसे पहले तो मेरी है, जो लोग इस घटना में हताहत हुए हैं, जिनकी जान गई है, उनके परिवार के लिए हम सोच सकते हैं, उनके कमाने वाले, उनका बेटा, उनका भाई, किसी का पिता इस घटना में अगर हताहत हुआ तो उसके परिवार की कैसी हालत होगी। यहाँ बड़े अफसर आके यहाँ बैठने से उनको वो चीज वापस नहीं मिलेगी। तो ये है, आने वाले टाइम में यहाँ ये जो सुविधाएं हैं किस तरीके से अपनी ये चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लोगों को इसमें इससे निजात दिला सकते हैं इन परेशानियों से। लेकिन यहाँ सिर्फ सुना जाता है, किया कुछ नहीं जाता। भाई ने बताया समय समय पे 5 दिन पहले भी एक लाइनमैन था जिसका शटडाउन लिया हुआ था और वो मर गया था, उसके बाद में सुन ली गई थी, सारी ये पॉइंट नोट करवा दिए गए थे, उसके बाद में भी कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आज एक रास्ते चलते हुए कुछ लोग अचानक से करंट में 10-12 लोग करंट की चपेट में आने से बारिश के अंदर बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ लाशें तैरती हुई पूरे राजस्थान में नहीं, हर एक मीडिया पे यहाँ लाशें तैरती हुई दिख रही हैं। ये झुंझुनू की अगर हालत है तो ये हम सब लोगों के लिए, आम जनता के लिए शर्म की बात है। हमें इन लोगों का इलाज करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी कोई परेशानी ना हो। तो जो आज यो हादसा हुआ के पीछे डॉक्टर की लापरवाही बताई जा रही है। बहुत बड़ी लापरवाही है। झुंझुनू जो बीडीके हॉस्पिटल है वो जिला हॉस्पिटल, एक बड़ा हॉस्पिटल है, और यहाँ डॉक्टर सिर्फ एक हाजिरी करने के लिए आते हैं। आम आदमी को यहाँ इलाज के नाम पे, सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। आते हैं, यहाँ नर्स होती हैं, यहाँ जो मेडिकल स्टाफ होता है वो उनको संभाल लेता है। उसके बाद में अगर यहाँ किसी पेशेंट को एडमिट करवा देते हैं तो 2 दिन 3 दिन तक वहां उनके पास डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाता है। इलाज के नाम पे यहाँ कुछ नहीं है। लोगों को यहाँ रेफर कर दिया जाता है कि आप जयपुर चले जाओ। एक गरीब आदमी है जिसके पास गाड़ी का किराया नहीं होता है, वो जिला हॉस्पिटल में होते हुए उसको रेफर करना पड़ता है नॉर्मल बीमारी के लिए। थैंक यू सर।